सहाबा में बुलंद है मर्तबा सिद्दीक़ अकबर का, मलायक के लबों पर जिक्र था सिद्दीक़ अकबर का। उन्हें अनवान यारे गार का भी शर्फ हासिल है। कुराने पाक में है तज़किरा सिद्दीक़ अकबर का। सहाबा में बुलंद है मर्तबा सिद्दीक़ अकबर का, मलायक के लबों पर जिक्र था सिद्दीक़ अकबर का। उन्हें अनवार यारे गार का भी शर्फ हासिल है। कुराने पाक में है तज़किरा सिद्दीक़ अकबर का। मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, सदका इस्लामिक यूट्यूब चैनल पेश करते हैं हाजी तस्नीम आरिफ की आवाज़ में खुलफ़ाए राशिदीन की सीरीज़ का ये पहला वाक़या। हुज़ूर के बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की हालात ज़िंदगी मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। आप यारे गार भी हैं और आप की दौलत इस्लाम के काम आई। आपने अपनी बेटी भी हुजूर के निकाह में दी और जब आका ने अपनी नबूवत का ऐलान किया तो मर्दों में सबसे पहले आप ईमान लाए। बहुत फजीलतें हैं आपकी, बहुत बड़ा मर्तबा है। तो आइए कारी अनवार आलम साहब के कलामों से सजा और किशोर मल्होत्रा के म्यूज़िक से संवरा एक और हसीन वाक़या हाजी तस्नीम आरिफ की आवाज़ में पेश किया जा रहा है। दास्ताने सिद्दीक़ अकबर। म्यूज़िक आपने सुना ही किशोर मल्होत्रा जी ने दिया है। रिकॉर्डिंग एस कल्याणी स्टूडियो दरियागंज नई दिल्ली और रिकॉर्डिस्ट हैं चंद्र गांधी जी। तो आइए खुलफ़ाए राशिदीन की सीरीज़ का ये पहला वाक़या दास्ताने सिद्दीक़ अकबर मुलाहिज़ा कीजिएगा। दिलचस्प है सिद्दीक़ अकबर का बयां सुनिए। बड़ा दिलचस्प है सिद्दीक़ अकबर का बयां सुनिए। बड़ा दिलचस्प है सिद्दीक़ अकबर का बयां सुनिए। सुनाता है तुम्हें अनवार से ये दास्तां सुनिए। सुनाता है तुम्हें अनवार से ये दास्तां सुनिए। सुनाता है तुम्हें अनवार से ये दास्तां सुनिए। बड़ा दिलचस्प है सिद्दीक़ अकबर का बयां सुनिए। बड़ा दिलचस्प है सिद्दीक़ अकबर का बयां सुनिए। बड़ा दिलचस्प है सिद्दीक़ अकबर का बयां सुनिए। फजीलत आपकी साबित है कुराने मुक़द्दस से। तरक्की दीन ने पाई है उनकी ज़ाते अक़दस से। जनाबे हज़रत सिद्दीक़ अकबर शान वाले थे। नबी का प्यार था उन पर, सहाबा में निराले थे। जेहालत के दिनों में नाम उनका बुदे काबा था। पढ़ा कलमा तो फिर सरकार ने अब्दुल्ला रखा था। लक़ब सिद्दीक़ है और कुछ रिवायत में अतीक़ आया। कुनियत है अबू बकर, आप आदत के
शख्स थे, उनकी कुनियत अबू कहाफा है। शुरू में मजहब इस्लाम के वो सख्त दुश्मन थे, यकीन बिल्कुल न था इस्लाम हक है, ऐसे बदजन थे। हुआ हक होना जाहिर आप पर जब दीन अहमद का फतह मक्का के बाद आकर पढ़ा कलमा मोहम्मद का। रऊसाए शहर में नाम शामिल बू बकर का था, थे उसके आप मालिक उस घड़ी मनसब जो आला था। लगाया हाथ न मैं को कभी मसरूर रहते थे, हिफाजत करते थे इंसानियत की दूर रहते थे। किसी ने आपसे पूछा कभी दौरे जिहालत ने, किसी ने आपसे पूछा कभी दौरे जिहालत ने, किसी ने आपसे पूछा कभी दौरे जिहालत ने। किया मजबूर पीने पर मना फरमाया हजरत ने, किया मजबूर पीने पर मना फरमाया हजरत ने, किया मजबूर पीने पर मना फरमाया हजरत ने। तिजारत के लिए मुल्के यमन में आप आए थे, था आगाज़े वही का दौर ईमा वो न लाए थे। सफर पूरा हुआ सिद्दीक़ अकबर लौट कर आए, कुरैशी जितने थे सरदार मिलने उनके घर आए। वो बातें कर रहे थे बू जहल शैबा रबिया से, खबर दरियाफ्त की सिद्दीक ने मक्के की अक़बा से। कहा सबने इसे सुनकर पियोगे जाम हैरत का, यतीम को बच्चा करता है यहाँ दावा नबूवत का। तुम्हारे मुंतजिर थे उसके इंसेदाद की खातिर, भलाई का इरादा है सभी अफराद की खातिर। ये सुनकर खिल गई दिल की कली सिद्दीक़ अकबर की, उठे खिदमत में फौरन आ गए महबूब दाबर की। रिसालत के ताल्लुक से सवाल उस वक्त कर डाला, जवाब उसका दिया सरकार ने दिल उनका भर आया। पढ़ा कलमा नबी का हो गए कुर्बान आका पर, रही आखिर लम्हों तक निछावर जान आका पर। सफर में और हजर में साथ आका के रहे हरदम, मजालिम दुश्मनाने दीन के सहते रहे हरदम। इशाअत मज़हबे इस्लाम की छुप छुप के करते थे, इशाअत मज़हबे इस्लाम की छुप छुप के करते थे, इशाअत मज़हबे इस्लाम की छुप छुप के करते थे। बड़ा दुश्वार था पुरखार राहों से गुजरते थे, बड़ा दुश्वार था पुरखार राहों से गुजरते थे, बड़ा दुश्वार था पुरखार राहों से गुजरते थे। हुआ जब हुक्म रब तो खुल के की तबलीग आका ने, चहल कदमी शुरू की शहर में सुल्ताने वाला ने। अमल सुन्नत पे फिर करने लगे सिद्दीक़ अकबर भी, सही तकलीफ बेहद आपने बेजुर्म होकर भी। बहुत ईमान लाए
से मक्के में शजर इस्लाम का बढ़ने लगा मेहनत से मक्के में। मजालिम बढ़ रहे थे दुश्मनों के उनसे तंगा कर, ये सोचा कर के हिजरत अब मैं हबशा में रहूं जाकर। चले फिर जानिबे हबशा न कोई खौफ था उनको, कबीला कारा का इब्ने दुगन्ना मिल गया उनको। था ये सरदार कारा का मुअज्जिज जात थी उसकी, बहुत अच्छी रऊसाए शहर से बात थी उसकी। कहा अबू बकर जाते हो कहाँ, अब क्या इरादा है? तो बोले आप मेरी कौम ने मुझको निकाला है, कहीं भी मैं चला जाऊंगा ये करके दिखाऊंगा। करूंगा रब ताला की इबादत चैन पाऊंगा। वो बोला आपको हरगिज सताया जा नहीं सकता, शहर से आप जैसों को निकाला जा नहीं सकता। गरीबों की मदद करते हो तुम एक नेक इंसान हो, गरीबों की मदद करते हो तुम एक नेक इंसान हो, गरीबों की मदद करते हो तुम एक नेक इंसान हो। चलो तुम साथ मेरे शहर में क्यों कर परेशान हो, चलो तुम साथ मेरे शहर में क्यों कर परेशान हो, चलो तुम साथ मेरे शहर में क्यों कर परेशान हो। उन्हें ले आया वो इब्ने दुगन्ना शहर में आकर। गया घर घर थे अशराफे कुरैश, उसने कहा जाकर अमा दे दी है मैंने बूबकर मेरी अमा में है। निकाला जा नहीं सकता उन्हें अपने मकाम में है। अमा तस्लीम की सबने मगर एक शर्त बतला दी, हसद की दिल में जो रखी थी वो तस्वीर दिखला दी। करो तंबीह तुम उनको सदा पर्दे में रह कर ही, नमाजें भी पढ़े कर ले तिलावत घर के अंदर ही। उन्हें बाहर की हम हरगिज इजाजत दे नहीं सकते, न माने तो तुम्हारी फिर अमा वो ले नहीं सकते। हमें डर है हमारी औरतें फितने में पड़ जाएं, कहीं ऐसा न हो अजदाद के रास्ते से मुड़ जाएं। बताई शर्त ये आकर उन्हें इब्ने दुगन्ना ने, अमल उस पर किया कुछ रोज तक सिद्दीक़ वाला ने। बना ली एक मस्जिद सहन में घर के मगन होकर, नमाजों को वहां पढ़ने लगे वो खंदाजन होकर। नमाजों में वो जिस दम लहन से कुरान पढ़ते थे, करीब आकर वो उनकी औरतें बच्चे भी सुनते थे। तिलावत आप जब कुरान की करते थे रोते थे, तिलावत आप जब कुरान की करते थे रोते थे, तिलावत आप जब कुरान की करते थे रोते थे। जो सुनते थे कलामे पाक वो पल के भिगोते थे, जो सुनते थे कलामे पाक वो पल के भिगोते थे, जो सुनते थे कलामे
कुरैशी खानदां वाले डरे ये हाल जब देखा। कहा इब्ने दुगन्ना से सुनो हमने ये सब देखा। बना ली एक मस्जिद सहन में कुरान पढ़ते हैं। हमारी औरतें बच्चे वहां जा जा के सुनते हैं। तुम्हारी बात को इस शर्त पे माना था बस हमने, इबादत घर के अंदर ही करें बोला नहीं तुमने। उन्हें तुम इस अमल से रोक लो, रुख मोड़ दो उनका, अलग हो जाओ फौरन और जिम्मा छोड़ दो उनका। कहा सिद्दीक से जाकर तभी इब्ने दुगन्ना ने तुम्हें एक शर्त पर दी थी इजाजत शहर शुरफा ने। रहो उस शर्त पे कायम मेरी मानो मेरे प्यारे, बरी अल जिम्मा तुम वरना मुझे समझो मेरे प्यारे। नहीं चाहता मैं ये सब की नजर से दूर हो जाऊं, शहर में दागे बद अहदी लिए मशहूर हो जाऊं। कहा सिद्दीक ने इब्ने दुगन्ना से न कुछ डर है, खुदा का फजल ही हर हाल में अब मेरा रहबर है। हमारी फिक्र करना छोड़ दो बेजार हो जाओ, तुम अपनी जिम्मेदारी से अलग सरदार हो जाओ। खुदा का और रसूले पाक का जिम्मा ही काफी है। खुदा का और रसूले पाक का जिम्मा ही काफी है। खुदा का और रसूले पाक का जिम्मा ही काफी है। मेरी खातिर दरे सरकार पे झुकना ही काफी है। मेरी खातिर दरे सरकार पे झुकना ही काफी है। मेरी खातिर दरे सरकार पे झुकना ही काफी है। मुखालिफीन की ईज़ा रसानी में इजाफा था, करें हिजरत दोबारा आपका पक्का इरादा था। मदीने में भी नूरे मज़हब इस्लाम चमका था, हर एक इंसान दीदारे मोहम्मद को तरसता था। पनाह ली थी बहुत मजलूम लोगों ने यहाँ आकर, इरादा अबू बकर का था मदीने में रहो जाकर। हुई तैयारियां तो सरवरे आलम ने फरमाया, जरा ठहरो मेरा जाना भी हो मक्के से फरमाया। इजाजत मुझको हिजरत की यकीनन मिलने वाली है, चलेंगे दोनों मक्के से मुसीबत टलने वाली है। इरादा तर्क कर बैठे ये सुनकर अबू बकर अपना, कटेगा अब नबी के साथ हिजरत का सफर अपना। शुतर मादा थी दो घर प्यार से उनको चराते थे, हुई तैयार वो अच्छी ग़िज़ा उनको खिलाते थे। जनाबे आयशा कहती हैं एक दिन सरवरे आलम, चले आते थे वक्ते दोपहर वो रहबरे आलम। इजाजत लेके घर में आ गए इरशाद फरमाया, खबर हिजरत की देकर अबू बकर को शाद फरमाया। कहा सिद्दीक ने जो हुक्म हिजरत है मेरे आका, कहा सिद्दीक ने जो हुक्म हिजरत है मेरे आका। कहा सिद्दीक ने जो हुक्म हिजरत है मेरे आका। मुझे भी साथ चलने की इजाजत है मेरे आका। मुझे
नबी ने हाँ कहा तो अर्ज की सिद्दीक ने हजरत, शुतर मादा है दो तुम एक ले लो पेश है हजरत। ये फरमाया नबी ने कीमतन लूंगा मुझे दे दो, जो कीमत चाहो तुम इस ऊँटनी की बेझिझक ले लो। लिहाजे सरवरे आलम किया कीमत तभी ले ली, नबी पाक को एक ऊँटनी सिद्दीक ने दे दी। जनाबे आयशा और हजरत अस्मा उठी फौरन, सभी ज़ादे सफर तैयार वो करने लगी फौरन। सभी सामान एक चमड़े की थैली में किया मिलकर, उठाई मशक एक शफाफ पानी भी भरा मिलकर। कमरबंद के किए दो टुकड़े अस्मा ने उन्हें बांधा, कि एक से थैली का और मशक का फिर एक से बांधा। लक़ब बख्शा उन्हें सरकार ने दो बंदवाली का, करम था हजरत अस्मा पे ये सुल्तान आली का। निकल कर आप जबले नूर के फिर गार में पहुंचे, नबी से कबल ही सिद्दीक अकबर गार में पहुंचे। सफाई की बुलाया रहमते आलम गए अंदर, लिखा है बहुत से उस गार में सुराख थे अंदर। सभी बंद कर दिए सिद्दीक ने सुराख कपड़े से, सभी बंद कर दिए सिद्दीक ने सुराख कपड़े से, सभी बंद कर दिए सिद्दीक ने सुराख कपड़े से। बचा था एक वो भी ढक लिया अपने अंगूठे से, बचा था एक वो भी ढक लिया अपने अंगूठे से, बचा था एक वो भी ढक लिया अपने अंगूठे से। लगे आराम करने गार में ज़ादे सफर रख कर, नबी फिर सो गए सिद्दीक की गोदी में सर रख कर। तभी सुराख से सिद्दीक को एक सांप ने काटा, तमन्ना आई था दीदारे नबी का इसलिए काटा। जहर चढ़ने लगा फिर पाँव को हरकत न होने दी, मोहम्मद मुस्तफा को नींद में जहमत न होने दी। गिरे सरकार के चेहरे पे अश्के दुख उठे हजरत, उन्हें रोता हुआ देखा तो यूं कहने लगे हजरत, कहो किस शय ने यारे गार को इतना रुलाया है। तो बोले बू बकर एक सांप ने एड़ी में काटा है, लुआबे दहन से बख्शी शिफा प्यारे पैगंबर ने। नबी के मोजिज़े देखे कई सिद्दीक अकबर ने, खुदा ने बू बकर को मालो दौलत से नवाजा था। बिलाले हबशी को आजाद हजरत ने कराया था। बदर में आप आका की तरफ से जंग करते थे, उधर बू जहल की जानिब से बेटे जंग करते थे। अचानक आ गया सर बेटे की तलवार के नीचे, उठा ली बेटे ने तलवार सोचा बाप है नीचे। उसी बेटे को एक दिन खींच कर अरमान ले आए, उसी बेटे को एक दिन खींच कर अरमान ले आए, उसी बेटे को एक दिन खींच कर अरमान ले आए। पढ़ा कलमा उन्होंने और वो ईमान ले आए,
मोहब्बत में कहा बेटे ने बाबा जंग के साए थे, मेरी तलवार के नीचे बदर में आप आए थे। अगर मैं चाहता सर आपका तन से उड़ा देता, मोहब्बत पिदरी ना होती तो ये करके दिखा देता। कहा सिद्दीक अकबर ने मेरी तलवार के नीचे, अगर आ जाती ये गर्दन तेरी तलवार के नीचे, कभी ना देखता है तू मेरा बेटा बता देता। खिलाफे मुस्तफा था तू, तेरी गर्दन उड़ा देता। ये था इश्क़े नबी सिद्दीक के दिल में चमकता था। जमाने की हर एक शय से नबी का नाम प्यारा था। जवानी से बुढ़ापे तक नबी के साथ थे हजरत। बदर में भी उहद में भी सदा हमरा रहे हजरत। वफाते मुस्तफा के बाद ये पहले खलीफा हैं। खुसर भी हैं नबी के, आप मुमताज़े सहाबा हैं। कई जंगें हुई सिद्दीक के अहदे खिलाफत में, जिला दी मज़हबे इस्लाम को दौरे शुजात में। बुखार आया था 15 रोज तक इन पे अलालत थी। हुए कमजोर मस्जिद तक भी ना जाने की ताकत थी। उमर फारूक को अनवार अपना जानशी करके, उमर फारूक को अनवार अपना जानशी करके, उमर फारूक को अनवार अपना जानशी करके, जहां से कूच फरमाया अदा अरकान दी 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 करके। अनोखी शान है हजरत उमर फारूक आजम की। अनोखी शान है हजरत उमर फारूक आजम की। रिफाकत आपने पाई शहनशाहे दो आलम की। शयाती थर थरा उठे सभी अनवार मक्के के। खुदाए पाक ने बख्शी उमर को शान रुस्तम की। मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, आपने हाजी तस्नीम आरिफ की आवाज़ में इससे पहले हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की सवाने हयात सुनी। लीजिए, इस्लाम के दूसरे खलीफा हज़रत उमर फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की सवाने हयात भी पेश खिदमत है। इसको भी जनाब कारी अनवार आलम उदयपुरी बिजनौर ने लिखा है। मौसीकी किशोर मल्होत्रा ने तरतीब दी है। रिकॉर्डिंग चंद्र गांधी, एस कल्याणी स्टूडियो दरियागंज। और ये वाक़या जब आप मुकम्मल सुनेंगे तो यकीनन महजूज होंगे। बड़ा ही हसीन वाक़या सवाने हयात हज़रत उमर फ़ारूक आज़म आपके सामने हाजी तस्नीम आरिफ की आवाज़ में पेश की जा रही है। ये पेशकश है सदका इस्लामिक यूट्यूब चैनल की। तो लीजिए सामीन, बहुत ही प्यारा वाक़या सवाने हयात हज़रत उमर फ़ारूक आज़म मुलाहिज़ा कीजिए।
बातिल की बुनियादें थे बादल खौफ के छाए, हिली बातिल की बुनियादें थे बादल खौफ के छाए, हिली बातिल की बुनियादें थी बादल खौफ के छाए। उमर फारूक है अनवार जब ईमान ले आए, उमर फारूक है अनवार जब ईमान ले आए। हिली बातिल की बुनियादें थे बादल खौफ के छाए, हिली बातिल की बुनियादें थे बादल खौफ के छाए, हिली बातिल की बुनियादें थे बादल खौफ के छाए। उमर फारूक है अनवार जब ईमान ले आए, उमर फारूक है अनवार जब ईमान ले आए, उमर फारूक है अनवार जब ईमान ले आए। लक़ब फारूक है और नाम है हजरत उमर उनका, थे वो खत्ताब के फर्जंद था मक्के में घर उनका। कुरैशी जो थे इज्जतदार उनमें आप शामिल थे, बहादुर शख्स थे आला ज़हन वाले थे आकिल थे। हुनरमंदी कभी नायाब जौहर जिस्म जामे था, हाँ ओहदाए सिफारत आप ही के खानदान में था। जिहालत का जमाना था बड़ा खूंखार मंजर था, मगर मक्का शहर में चर्चाए इस्लाम अशहर था। उमर उस वक्त दुश्मन थे सभी ईमान वालों के, न घबराते थे मोमिन थे सभी रोशन ख्यालों के। उमर को दुश्मनी थी मज़हबे इस्लाम से बेहद, वो जलते थे मोहम्मद मुस्तफ़ा के नाम से बेहद। मुसलमान अगर कोई होता तो हंगामा मचाते थे, वो सारे मोमिनों पर जुल्म की बिजली गिराते थे। ये हिम्मत देख के उनकी नबी ने ये दुआ मांगी, उरूजे दीन हक के वास्ते रब से बका मांगी। इलाही मज़हबे इस्लाम को इज्जत अता फरमा, उमर को या खुदा अब दीन की दौलत अता फरमा। नबी की इल्तिजा को सुन लिया रब्बे दो आलम ने, नबी की इल्तिजा को सुन लिया रब्बे दो आलम ने, नबी की इल्तिजा को सुन लिया रब्बे दो आलम ने। ये मंजर आँख से देखा शहंशाह मुकर्रम ने, ये मंजर आँख से देखा शहंशाह मुकर्रम ने, ये मंजर आँख से देखा शहंशाह मुकर्रम ने। हुए थे 3 दिन हमजा को वो ईमान लाए थे, नबी की बारगाहे आलिया में आप आए थे। 39 मोमिन ही फकत मक्के की धरती पर, खुदा को मानने वाला न था इस खाके गेती पर। उमर का जितना काबू मोमिनों पे चलता रह कर, सताते थे उन्हें
ईमान वालों के न हरगिज डगमगाते थे। वो अपनी बेबसी का हाल आका को सुनाते थे। ये सोचा एक दिन हजरत उमर फारूक आजम ने, कलेजा छेद रखा है मेरा बस एक ही गम ने। मैं कैसे दीन के बढ़ते हुए तूफान को रोकूं, मेरा जो बस चले तो मैं हर एक इंसान को रोकूं। यही बेहतर है जाकर खातिमा कर दूं मोहम्मद का, मिटा दूं नाम अब सतह ज़मीं से दीन अहमद का। न होगा चश्मे इस्लाम तो कोई न जाएगा, मैं देखूं चश्मे इस्लाम कैसे जोश खाएगा। चले शमशीर नंगी हाथ में लेकर उछलते थे, उमर के जिस्म से जज्बात के शोले निकलते थे। बहुत खामोश उनको देख के हर फर्द मक्के का, बहुत खामोश उनको देख के हर फर्द मक्के का। बहुत खामोश उनको देख के हर फर्द मक्के का। उमर के हाथ में तलवार थी, आंखों में गुस्सा था। उमर के हाथ में तलवार थी, आंखों में गुस्सा था। उमर के हाथ में तलवार थी, आंखों में गुस्सा था। चले जाते थे वो कत्ले मोहम्मद के इरादे से, ख्याले बातिला था दीन उठ जाएगा मक्के से। नईम उनको मिले बोले उमर आंखों में गुस्सा है, कहाँ जाते हो ये तलवार लेकर क्या इरादा है। उमर बोले चला हूँ फैसला करने मोहम्मद का, न बच पाएगा कोई भी जो साथी है मोहम्मद का। ये बोले फिर नईम उनसे रुको दम ए उमर ले लो, चले जाना वहाँ पहले जरा घर की खबर ले लो। तुम्हारे बहन बहनोई मुसलमान हो गए दोनों, मोहब्बत में नबी आखिर ज़मा की खो गए दोनों। ये सुनकर चढ़ गए तेवर किया रुख बहन के घर का, दहाड़ों से हिला डाला सभी कुछ घर के अंदर का। वहाँ कुछ बैठ के मोमिन कुराने पाक पढ़ते थे, सुनी आवाज जब हजरत उमर की तो वो छुपते थे। कुराने पाक के औराक को छोड़ा वहीं सबने, उमर की बहन को फिर दे दिया ये हौसला रब ने। उठी और घर का दरवाजा तभी खोला दिलेरी से, किया जाकर बहन ने सामना उनका दिलेरी से। उमर बोले है ये शमशीर इस ईमान की दुश्मन, उमर बोले है ये शमशीर इस ईमान की दुश्मन। उमर बोले है ये शमशीर इस ईमान की दुश्मन। मुसलमान हो गई क्या तू भी अपनी जान की दुश्मन, मुसलमान हो गई क्या तू भी
दुश्मन मुसलमान हो गई क्या तू भी अपनी जान की दुश्मन। बढ़े बहनोई की जानिब पकड़ कर दाढ़ी दे पटखा, गिरे चित हो के वो फौरन जमी पे यूं उठे पटखा। चढ़े सीने पे उनके और उमर ने खूब ही मारा, बहन दौड़ी बचाने को तमाचा उनके भी मारा। गिरे फौरन ही झूमर टूट के कानों से खून निकला, बढ़ी इस दर्जा उनकी बेकली दिल का सुकून निकला। बहन बोली उमर कुछ भी करो मुंह को न मोड़ेंगे, कभी हम जीते जी सरकार का दामन न छोड़ेंगे। ये हरगिज़ हो नहीं सकता कभी कोई न देखेगा, बसा है इस तरह इस्लाम अब दिल से न निकलेगा। उमर ने जिस घड़ी रोता बहन दिलगीर को देखा, लहू से तरबतर जब चेहरे हमशीर को देखा। नरम दिल पड़ गया कुछ देर खामोशी रही लब पर, उठाया सर उमर ने जिस घड़ी ये बात थी लब पर। जो तुम पढ़ते थे वो मुझको दिखाओ ऐ बहन मेरी, मुझे खींचे लिए जाती है उस जानिब लगन मेरी। बहन ने दे दिए कुरान के औराक हाथों में, नजर उन पर पड़ी जिस दम उमर की बातों बातों में। पढ़ा कुरान तो दिल हो गया ज़ेरो ज़बर उनका, पढ़ा कुरान तो दिल हो गया ज़ेरो ज़बर उनका। पढ़ा कुरान तो दिल हो गया ज़ेरो ज़बर उनका। सदाकत का लगा वो तीर छलनी था जिगर उनका, सदाकत का लगा वो तीर छलनी था जिगर उनका। सदाकत का लगा वो तीर छलनी था जिगर उनका। हुए बेकाबू कुरान से अकीदत हो गई उनको, नबी पाक से बेहद मोहब्बत हो गई उनको। मोहम्मद मुस्तफा अरकम के घर आराम फरमा थे, नबी के साथ में बैठे हुए उस दम सहाबा थे। वहां पहुंचे उमर बंद आपने अरकम का दर देखा, बजाई कुंडी अंदर से सभी ने झांक कर देखा। उमर के हाथ में तलवार जो देखी तो घबराए, किसी ने घर का दरवाजा नहीं खोला चले आए। कहा हमजा ने जाकर खोल दो दर देखा जाएगा, अगर आता है वो अच्छी नीयत से बख्शा जाएगा। जो बदमकसद से आता है तो उसकी ये सजा होगी, उसी के हाथ की तलवार से गर्दन जुदा होगी। खुला दरवाजा दाखिल हो गए घर में उमर जिस दम,
पड़ी सरकार दो आलम के चेहरे पर नजर जिस दम, उमर का उठ के बाजू अहमद मुख्तार ने पकड़ा। मुनव्वर हो गया दिल उनका जब सरकार ने पकड़ा। कहा आका ने कलमा पढ़ ले आ खत्ताब के बेटे, लड़ेगा कब तलक मुझसे बता खत्ताब के बेटे। ये जुमला सुनते ही उनकी ज़बां पर आ गया कलमा, ये जुमला सुनते ही उनकी ज़बां पर आ गया कलमा, ये जुमला सुनते ही उनकी ज़बां पर आ गया कलमा। मुसलमान हो गए हजरत उमर ने पढ़ लिया कलमा, मुसलमान हो गए हजरत उमर ने पढ़ लिया कलमा, मुसलमान हो गए हजरत उमर ने पढ़ लिया कलमा। खुशी का शोर उठा उस घड़ी अरकम के जब घर से, पहाड़ी गूंज उठी नारे अल्लाह अकबर से। कहा हजरत उमर ने ऐ मेरे सरकार छुप छुप कर इबादत करते हो क्यों सैयदे अबरार छुप छुप कर। चलो काबे में चलकर अपने रब को याद करते हैं, अलल ऐलान सजदा करके दिल को शाद करते हैं। मुसलमान होने का अपने वहीं ऐलान कर दूंगा, किसी ने लब कुशाई की उसे बेजान कर दूंगा। हरम काबे में जाकर कर दिया ऐलान हजरत ने, बहुत कुफ्फार थे हाजिर दिखाई शान हजरत ने। सुना ऐलान सब कुफ्फार उनको मारने आए, उमर आगे बढ़े लड़ने लगे बिल्कुल न घबराए। उमर का मामू बोला बू जहल क्यों शोर बरपा है, बताओ बात क्या है किस लिए हंगामा होता है। बताया बू जहल को यूं उमर को मारते हैं सब, मुसलमान हो गया वो इसलिए बरहम हुए हैं सब। पनाह दी बू जहल ने आपको घर पर चले आए, मिले आगे बहुत लोगों को फिर इस्लाम के साए। लक़ब फारूक का देकर नबी ने शाद फरमाया, लक़ब फारूक का देकर नबी ने शाद फरमाया, लक़ब फारूक का देकर नबी ने शाद फरमाया। खुदा ने मज़हबे इस्लाम को आबाद फरमाया, खुदा ने मज़हबे इस्लाम को आबाद फरमाया, खुदा ने मज़हबे इस्लाम को आबाद फरमाया। जंगें लड़ी फिर साथ आकाए दो आलम के, लरज जाते थे दुश्मन नाम से फारूक आजम के। हुआ जब अहद सिद्दीकी मुकम्मल सब सहाबा ने, खलीफा दोम हजरत को बनाया अब सहाबा ने।
सभी ने कर ली बैत आपकी, मसरूर थे सारे। खलीफा हो गए हजरत उमर, गम दूर थे सारे। गए मिंबर पे हजरत और दिया खुतबा खिलाफत का। पिलाया आपने खुर्दो कला को जाम उल्फत का। कहा ए दोस्तों मैं आज़माइश में हूँ तुम सबकी, खताएं माफ फरमाए खुदाए पाक हम सबकी। हो तुम भी आज़माइश में मेरी सब तय करूँगा मैं। भलाई जो करेगा उससे ना हरगिज लड़ूंगा मैं। बुराई जो करेगा उसको मैं ऐसी सजा दूंगा जो इबरतनाक होगी, जुल्म का भी मैं सिला दूंगा। है गुजरा शान से दौरे खिलाफत आपका लोगों, बहुत मुल्कों पे काबिज उस घड़ी इस्लाम था लोगों। जहां जाते वहां पर परचमे इस्लाम लहराता। फिजाओं में हवाओं में उमर का नाम लहराता। किसी शय को बका हासिल नहीं कुरान कहता है। किसी शय को बका हासिल नहीं कुरान कहता है। किसी शय को बका हासिल नहीं कुरान कहता है। खुदाए पाक के महबूब का फरमान कहता है। खुदाए पाक के महबूब का फरमान कहता है। खुदाए पाक के महबूब का फरमान कहता है। वो दिन नजदीक था जिस दिन में इस शम्मा को बुझना था। सन हिजरी वो 23 और जिलहज का महीना था। मुगीरा का गुलाम एक दिन अबू लूलू हुआ हाजिर। उमर फारूक बोले क्यों हुआ हमको बता हाजिर। वो बोला अपने आका की शिकायत करने आया हूँ। बड़ी उम्मीद में ज़ाते उमर से लेके आया हूँ। बहुत ज्यादा वो मुझसे टैक्स हर एक दिन का लेते हैं। जरा कुछ कम करा दीजिए, अजियत मुझको देते हैं। कहा हजरत उमर ने रोज कितना टैक्स देता है। तो बोला रोज ही वो 4 दिरहम मुझसे लेता है। ये पूछा काम क्या करता है, तो बोला कि नज्जारी। यही एक काम है बस, और मैं करता हूँ नक्काशी। उमर बोले तो फिर इतनी रकम कुछ भी नहीं भारी। खफा सुनकर हुआ दिल पर लगा एक जख्म साकारी। उमर के कत्ल का पुख्ता इरादा कर लिया उसने। हुआ दुश्मन हसद से अपना सीना भर लिया उसने। बड़ा बेचैन था बस धुन उसे कत्ले उमर की थी। न बख्शूंगा उमर को बात ये दर्दे जिगर की थी। लिया एक तेज खंजर मस्जिद नबवी में आ पहुंचा। लिया एक तेज खंजर मस्जिद नबवी में आ पहुंचा। लिया एक तेज खंजर मस्जिद
नबवी में आ पहुंचा, सफों को चीरता जालिम वो अगली सफ में जा पहुंचा। सफों को चीरता जालिम वो अगली सफ में जा पहुंचा। सफों को चीरता जालिम वो अगली सफ में जा पहुंचा। उमर हाजिर हुए पढ़ने नमाज़े फजर मस्जिद में, अभी दाखिल न होने पाए थे मेहराब की हद में। अबू लूलू उठा और वार हजरत पर किए उसने, तने फारूक पर फिर 6 जख्म कारी दिए उसने। जख्म की ताप ना लाए जमी पर गिर गए हजरत, अचानक मस्जिदे सरकार में जख्मी हुए हजरत। पकड़ने को बढ़े कुछ उनको भी जख्मी किया उसने। उमर फारूक थे बेहोश, ये क्या कर दिया उसने। गरज पकड़ा गया जब फिर तो उसने खुदकुशी कर ली। उमर का कत्ल करके रूह अपनी दोज़खी कर ली। उमर ने आयशा को ये खबर भेजी इजाजत हो, नबी के पहलू में मैं दफन हो जाऊं इनायत हो। कहा ये आयशा ने वो जगह मेरे लिए ही थी, मगर तरजीह देती हूँ उमर को जात पर अपनी। उमर ने जब खबर पाई खुशी से कूच फरमाया, हमें फारूक ने फिर दिल हर एक मोमिन का तड़पाया। नबी के पहलू में जाकर सुपुर्दे खाक फरमाया। सुभान अल्लाह, उमर फारूक ने क्या मर्तबा पाया। करम फरमाया ऐ अनवार उन पर रब ताला ने। करम फरमाया ऐ अनवार उन पर रब ताला ने। करम फरमाया ऐ अनवार उन पर रब ताला ने। जगह कदमों में अपने बख्श दी सरकार वाला ने। जगह कदमों में अपने बख्श दी सरकार वाला ने। जगह कदमों में अपने बख्श दी सरकार वाला ने। जगह कदमों में अपने बख्श दी सरकार वाला ने। जनाबे हजरते उस्मान की क्या शान आली है, कमाने दीन पुर आशोभ मौसम में संभाली है। लक़ब पाया है ज़ुन्नूरैन का अनवार आका से, सखावत के अलम बरदार की किस्मत निराली है। मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, सदका इस्लामिक यूट्यूब चैनल की जानिब से हाजी तस्नीम आरिफ का गाया हुआ एक और वाक़या जिसका उन्वान है सवाने हयात हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। सामीन, इससे पहले हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत उमर फ़ारूक़ आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सवाने हयात आप सुन चुके हैं। हमने कोशिश की है कि चारों खलीफा
जो हैं, इसके बाद मौला अली की भी सवाने हयात हम आपके सामने पेश करेंगे, वो सब आपको सुनाएं। तो लीजिए, ये हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सवाने हयात आपके सामने पेश कर रहे हैं। हाजी तस्नीम आरिफ की आवाज़ में कारी अनवार आलम उदयपुर बिजनौर का लिखा हुआ ये कलाम किशोर मल्होत्रा के म्यूज़िक डायरेक्शन में रिकॉर्डिंग एस कल्याणी स्टूडियो दरियागंज नई दिल्ली चंद्र गांधी जी की है। तो लीजिए, सदका इस्लामिक यूट्यूब चैनल की ये फ़ख्रिया पेशकश आप लोगों के सामने पेश की जा रही है, मुलाहिज़ा कीजिएगा। खलीफा सोम के हालात अनवार लिखते हैं, खलीफा सोम के हालात अनवार लिखते हैं, खलीफा सोम के हालात अनवार लिखते हैं। सहाबा में मिसाले चांद उस्मा भी चमकते हैं, सहाबा में मिसाले चांद उस्मा भी चमकते हैं। खलीफा सोम के हालात अनवार लिखते हैं, खलीफा सोम के हालात अनवार लिखते हैं, खलीफा सोम के हालात अनवार लिखते हैं। सहाबा में मिसाले चांद उस्मा भी चमकते हैं, सहाबा में मिसाले चांद उस्मा भी चमकते हैं, सहाबा में मिसाले चांद उस्मा भी चमकते हैं। ये उस्मान गनी की दास्ताने हक लबों पर है। सहाबा की जमात में अजब उनका मुकद्दर है दामादे मोहम्मद मुस्तफ़ा प्यारे सहाबी हैं। सखावत के धनी हैं आप और सादा मिजाजी हैं। इसमें पाक तो उस्मान बिन अफ़्फ़ान हजरत का, लक़ब उनका गनी है और ज़ुन्नूरैन हजरत का। नसब हजरत का ऊंची शान के लोगों में ढलता है, चला आता है और सरकार दो आलम से मिलता है। तिजारत करते थे उस्मान गनी के खानदान वाले, बनु हाशिम की टक्कर के सभी थे खानदान वाले। अबू सुफियान जैसी हस्तियां थी इस कबीले में, अमीरो शुरफा में नामिन कभी आता था मक्के में। रविश छोड़ी अरब की हजरते उस्मान ने उस दम, किया पढ़ना शुरू और लिखना सीखा शौक से उस दम। था वो दौरे शबाब उनका, तिजारत में गए हजरत। तरक्की करके उम्रा में गिने जाने लगे हजरत। उम्र 23 की थी, 24वीं में था कदम रखा। खुदा ने इस तरह फिर आपकी किस्मत में खम रखा। हुआ ऐलान मक्के में जो तौहीद और रिसालत का, हुआ ऐलान मक्के में जो तौहीद और रिसालत का, हुआ ऐलान मक्के में जो तौहीद और रिसालत का। शहर में पी लिया कुछ हस्तियों ने जाम वहदत का, शहर में पी लिया कुछ हस्तियों ने जाम वहदत का, शहर में पी लिया कुछ हस्तियों ने जाम
मेरी दोस्ती उस्मान की सिद्दीक अकबर से, मगर ना आशना उस्मान थे दीने पैगंबर से। उन्हें दावत जो दी सिद्दीक ने जज्बा उभर आया, हुए मसरूर दिल भी खुद ब खुद झुकता नजर आया। कहा सिद्दीक से उस्मान ने तुम ठीक कहते हो, वो मस्ती खुशनुमा है आप जिस मस्ती में रहते हो। चलो चल कर नबी के सामने ईमान ले आऊं, मेरी झोली है खाली दौलते इरफान ले आऊं। अभी जाने ही वाले थे नबी तशरीफ ले आए, तभी उस्मान के घर रहमतों के हो गए साए। कहा आका ने ऐ उस्मान तू मौला की जन्नत ले, मैं आया हूँ हिदायत के लिए मुझसे हिदायत ले। इन्हीं जुमलों ने दिल को कर दिया घायल, पढ़ा कलमा मुसलमान हो गए उस्मान, लबों पर आ गया कलमा। मोहम्मद मुस्तफा ने शर्फ़े दामादी उन्हें देकर, नवाजा रहमतों से आपने बेटी उन्हें देकर। रुकैया अक़द में उतबा के थी उससे जुदाई थी, तलाक उस जालिमों मरदूद से हजरत ने पाई थी। रुकैया नाम था सरकार की वो मझली बेटी थी, रुकैया नाम था सरकार की वो मझली बेटी थी। रुकैया नाम था सरकार की वो मझली बेटी थी। निकाह में आ गई उस्मान गनी के शान वाली थी, निकाह में आ गई उस्मान गनी के शान वाली थी। निकाह में आ गई उस्मान गनी के शान वाली थी। तरक्की कर रहा था दिन ब दिन इस्लाम मक्के में, चमकता था मोहम्मद मुस्तफा का नाम मक्के में। निशाना बन रहे थे जुल्म का मोमिन परेशान थे, चचा ने बांध कर मारा बड़े गमगीन उस्मान थे। बढ़ी जब सख्तियां तो अहमद मुख्तार से बोले, चला जाऊं मैं हबशा के लिए सरकार से बोले। इशारे पर नबी के आपने अपना वतन छोड़ा, विलादत का खिला था फूल जिसमें वो चमन छोड़ा। रहे कुछ साल हबशा में वहां से लौट कर आए, मगर हालात बदतर और ज्यादा शहर के पाए। हुई जब तेज आंधी जुल्म की आका ने फरमाया, इजाजत आम है हिजरत की अब मौला ने फरमाया। मदीने को मुसलमान चल दिए उस्मान भी आए, रुकैया साथ थी हजरत के दोनों बाखुशी आए। मदीने में मुसलमानों को बस पानी की दिक्कत थी, कुआं एक बैर रूमा नामी था हाँ उसकी शोहरत थी। जो मालिक था यहूदी उसका पानी मोल
वक्फ कर डाला। मुसलमानों की खातिर आपने वो वक्फ कर डाला। मुसलमानों की खातिर आपने वो वक्फ कर डाला। ज़मीं अब भाग गई थी हर मुसलमान को मदीने की, मगर कुफ्फारे मक्का ने थी तोड़ी आस जीने की। मिटाना चाहते थे मज़हबे इस्लाम दुनिया से, उठाया फितने जंग मुशरिकों ने शहर मक्का से। बदर का मारका फिर पेश आया माह रमज़ान में, रुक़ैया उन दिनों बीमार थी हिम्मत न थी जामे। नबी ने हजरते उस्मान को छोड़ा मदीने में, कि रखे ध्यान वो हजरत रुक़ैया का मदीने में। लिए खुद 313 मुजाहिद कूच फरमाया, बदर का सारा मैदान जंग की सख्ती से गरमाया। खुदाए पाक ने दे दी फतह अल्लाह वालों को, मिला माले गनीमत भी बहुत रोशन ख्यालों को। इधर हजरत रुक़ैया ने जहां से कूच फरमाया, उधर फतेह बदर का मुजदे फरहत अभी आया। जनाबे हजरते उस्मा को गम दोहरा हुआ उस दम, रुक़ैया से बिछड़ने का बदर का ध्यान था उस दम। नबी तशरीफ ले आए मुजाहिद उनको ठहराया, बराबर का सवाबे जंग में हिस्से दार फरमाया। दिया माले गनीमत दूर सदमों की बला कर दी, दिया माले गनीमत दूर सदमों की बला कर दी। दिया माले गनीमत दूर सदमों की बला कर दी। उन्हें सरकार ने फिर दूसरी बेटी अता कर दी। उन्हें सरकार ने फिर दूसरी बेटी अता कर दी। उन्हें सरकार ने फिर दूसरी बेटी अता कर दी। थी खुदा की रहमतें उस्मान के दर पर, लक़ब दो नूर वाले का मिला ये शान उस्मा है। गुलों से मुस्तफा के खिल उठा दिल का गुलिस्तां है। सफर कटता था हरदम साथ थे सुल्तान वाला के, कई जंगें लड़ी उस्मा गनी ने साथ आका के। बनाया था खुदा ने आपको जरदार जाते थे, गरीबों के लिए अंबार दौलत का लुटाते थे। उमर फारूक का दौरे खिलाफत जब हुआ आखिर, कई दिन तक हुई बहसें हुआ ये फैसला आखिर। जनाबे हजरते उस्मा खलीफा सोम होंगे अब, सभी बोले हम इनके हाथ में ये हाथ देंगे अब। सहाबा थे जो मस्जिद में तभी उन सब ने बैत की,
अली भी उनमें शामिल थे, बड़ी सबने मोहब्बत की। फतह ईरान अफ्रीका हुए थे दौरे उस्मा में, खुशी की लहर थी उस वक्त हर जाने मुसलमा में। सुकून कायम रहा 6 साल तक दौरे खिलाफत में, हुआ फिर इंतशार से मोहब्बत और मुरव्वत में। सहाबा पा चुके थे फैज जो सुल्तान वाला से, सहाबा पा चुके थे फैज जो सुल्तान वाला से, सहाबा पा चुके थे फैज जो सुल्तान वाला से। उठे आहिस्ता आहिस्ता कई अशखास दुनिया से, आहिस्ता आहिस्ता कई अशखास दुनिया से, उठे आहिस्ता आहिस्ता कई अशखास दुनिया से। अकाबिर जो कुरैशी थे वो अपना सर उठाते थे, थी पाबंदी लगी उन पर कभी बाहर न जाते थे। उठा दी कैद जब उस्मा गनी ने शहर से निकले, अदब इनका किया सबने बड़े मसरूर थे निकले। उठाया शरपसंदों ने अलम ऐसे बगावत का, दिलों में भर दिया इन सब के फिर जज्बा खिलाफत का। खिलाफत के ताल्लुक से बगावत हो गई जारी, करे उस्मा गनी को कत्ल एक स्कीम की जारी। मिस्र बसरा कूफा के कई मक्कार लोगों ने वफद भेजे मदीने के लिए इन शरपसंदों ने। सहाबा को जनाबे हजरते उस्मान ने भेजा, मुताले बात क्या है उनके ये सब जानने भेजा। बताया आके हजरत खुश नहीं है वो खिलाफत से, इरादा कत्ल का है आपका शोरे बगावत से। ये सुनकर हजरते उस्मा के लब पर मुस्कुराहट थी, किया जब मशवरा अंसार और सबसे तो ये रट थी। कहा जो फितना परवर है उन्हें फौरन कत्ल कर दो, यहीं दब जाएगा फितना सभी के खाक में सर दो। पसंद करते न थे उस्मा गनी खूरेज मंजर को, पसंद करते न थे उस्मा गनी खूरेज मंजर को, पसंद करते न थे उस्मा गनी खूरेज मंजर को। शिकायत का जवाब उनको दिया और आ गए घर को, शिकायत का जवाब उनको दिया और आ गए घर को, शिकायत का जवाब उनको दिया और आ गए घर को। छोड़ा मदीने को, मगर फिर रात में वो आ गए घेरा मदीने को। सदाए इंतकामी गूंजती थी हर तरफ गुल था, ये सब अब्दुल्ला को माजूल कर देने का ही फल था। मिस्र वाले यही चाहते थे पर ये हो नहीं पाया कि
किसी ने जाली खत लिखकर मिस्र वालों को उकसाया। ये खत उस्मान ने लिखा न था, सबको यकीन आया। वो खत मरवान मुंशी बिन हकम ने लिख के पहुंचाया। उसी ने कर दिया फितना को फिर ताकों में डर रखा। मकाने हजरते उस्मा गनी को घेर कर रखा। न कोई बात थी बस कत्ले उस्मा का इरादा था। उन्हें समझाता कोई तो असर उन पर न होता था। पता हजरत अली को चल गया, हसन हुसैन आए। दरे उस्मान पे पहरा दिया, बिल्कुल न घबराए। ये रंग बलवाइयों ने हामिए उस्मान का देखा, तो फिर पीछे से जाने का मकामे रास्ता देखा। लगाई सीढ़ी पीछे से मकामे हो गए दाखिल। कयामत सी नजर आई जो बलवाई हुए दाखिल। जनाबे हजरते उस्मा गनी कुरान पढ़ते थे। जनाबे हजरते उस्मा गनी कुरान पढ़ते थे। जनाबे हजरते उस्मा गनी कुरान पढ़ते थे। बहारें मुस्कुराती थी, गुले रहमत बरसते थे। बहारें मुस्कुराती थी, गुले रहमत बरसते थे। बहारें मुस्कुराती थी, गुले रहमत बरसते थे। छोड़ो खिलाफत आपने इनकार फरमाया, तो फिर बलवाइयों ने आप पे यलगार फरमाया। कि गुस्ताखी पकड़कर आपकी दाढ़ी मुनव्वर को सलाखे मार कर लोहे की फोड़ा आपके सर को। फवारा खून का निकला गिरा कुरान के ऊपर। सितम की बदलियां छाई थी उनकी जान के ऊपर। किया तलवार से हमला ज़मीं रोने लगी उस दम। गमों का अब्र छाया था, फिजा खामोश थी उस दम। कुराने पाक के औरात खून से रंग गए सारे। शहादत का ये मंजर देख के गमगीन थे सारे। उठी हजरत की बीवी नाइला शौहर बचाने को। कयामत में खुदाए पाक से ये अजर पाने को। कटी जब नाइला की उंगलियां तो छूट गए शौहर। लबों पर आयते कुरान थी, रंजूर थे शौहर। खलीफा सोम के फिर भाग कर जो एक गुलाम आए। बहुत सो को किया कहते बिल आखिर वो काम आए। इसी हमले ने शम्मे जिंदगी गुल आपकी कर दी। दिलों में दुश्मनों के आज खुशियों की लहर भर दी। बहुक्मे किबरिया जब मौत के पैगाम आ पहुंचे। बहुक्मे किबरिया जब मौत के पैगाम आ पहुंचे। बहुक्मे किबरिया जब मौत के पैगाम आ पहुंचे। तभी अनवार उस्मान गनी जन्नत में जा पहुंचे। तभी अनवार उस्मान गनी जन्नत में जा पहुंचे। तभी अनवार उस्मान गनी जन्नत में जा पहुंचे। तभी अनवार उस्मान
करम अपने गुलामों पर बिला शक आम करते हैं। करम अपने गुलामों पर बिला शक आम करते हैं। है दाफे उल बला आका दफा आलाम करते हैं। नबी को मुर्दा जो कहते हैं वो अनवार मुर्दा है। नबी जिंदा है अपनी कब्र में आराम करते हैं। मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, हाजी तस्नीम आरिफ की आवाज़ में एक बहुत ही हसीन वाक़या हम आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं। ये वाक़या है सुल्तान नूरुद्दीन ज़ंगी का, और ये उस वक्त की बात है जब यहूदियों ने, नसरानियों ने मेरे आका की कब्र के पास सुरंग बनाई और आपका जिस्म अतहर निकालने का प्लान था। लेकिन आका ने किस तरह सुल्तान नूरुद्दीन ज़ंगी को बशारत दी ख्वाब में, और फिर किस तरह से नूरुद्दीन ज़ंगी मदीना जाते हैं और उन यहूदियों का जो सुरंग बना रहे थे रोज़ा सरकार के पास क्या अंजाम होता है। बहुत ही दिलचस्प वाक़या है जिसको लिखा है जनाब कारी अनवार आलम उदयपुरी बिजनौर ने। म्यूज़िक के फ़राइज़ अंजाम दिए हैं किशोर मल्होत्रा जी ने। रिकॉर्डिंग एस कल्याणी स्टूडियो दरियागंज नई दिल्ली चंद्र गांधी जी की है। लीजिए मुलाहिज़ा कीजिएगा सुल्तान नूरुद्दीन ज़ंगी का ये बहुत दिलचस्प वाक़या, समाअत फरमाएं। किस्सा नूरुद्दीन ज़ंगी का सुनो, किस्सा नूरुद्दीन ज़ंगी का सुनो। है अजब अनवार से चर्चा सुनो, है अजब अनवार से चर्चा सुनो, है अजब अनवार से चर्चा सुनो। किस्सा नूरुद्दीन ज़ंगी का सुनो, किस्सा नूरुद्दीन ज़ंगी का सुनो, किस्सा नूरुद्दीन ज़ंगी का सुनो। हमदे रब्बुल आलमी करता हूँ मैं, और दुरूदे मुस्तफा पढ़ता हूँ मैं। अब गुजरता हूँ मैं ऐसी राह से, सुन के तुम गुजरोगे हैरत गाह से। है जो सच्चा वाक़या तहरीर है, शान महबूबे खुदा तहरीर है। सारे नबियों में निराले आप हैं, दोनों आलम के उजाले आप हैं। है ज़िया शम्सो कमर में आपसे, रौनकें हैं इस दहर में आपसे। मालिके कौनैन है, सरदार हैं, आप ही महबूब हैं, मुख्तार हैं। ये ज़मीं और आसमां शजरो हजर, आपके सदक़े बने हैं बहरो बर। रखते हैं हर चीज की आका खबर, कुछ भी पोशीदा नहीं है आप पर। जिक्र जिनका अब ज़बां पे आम है, उनका नूरुद्दीन ज़ंगी नाम है।
वलियों में गिने जाते हैं आप, नेमतें अल्लाह से पाते हैं आप। उनसे ऐसा मुस्तफा को प्यार था, उनसे ऐसा मुस्तफा को प्यार था, उनसे ऐसा मुस्तफा को प्यार था, बहरे रंजो गम से बेड़ा पार था, बहरे रंजो गम से बेड़ा पार था, बहरे रंजो गम से बेड़ा पार था। एक शब सुल्तान नूरुद्दीन की नींद के आलम में किस्मत जाग उठी, ख्वाब में तशरीफ लाए मुस्तफा, राज मख्फी से उन्हें आगाह किया। शक्ल दो बदबख्त दिखला कर कहा, इनके शर से तू मुझे आकर बचा। ख्वाब देखा पड़ गए हैरत में आप, नाज करते थे मगर किस्मत पे आप। दूसरी शब भी यही आया नजर, हो गई मौला की रहमत आप पर। तीसरी शब उठ गए होकर निडर, दोनों मलऊनों की शक्लें देख कर। ज़हन दिल पे नक्श तस्वीरें हुई, सब्र की अब दूर जंजीरें हुई। उनसे ईमानी फरासत ने कहा, वाकया गुजरा है तैबा में बड़ा, इसलिए आका ने बुलवाया मुझे। शुक्र मौला याद फरमाया मुझे, हो गए बेचैन रोए जार जार। नींद रूठी छिन गया सब्रो करार, उल्फते आका से दिल लबरेज था, उल्फते आका से दिल लबरेज था, उल्फते आका से दिल लबरेज था। मंजरे सुल्तान इबरत खेज था, मंजरे सुल्तान इबरत खेज था, मंजरे सुल्तान इबरत खेज था। अज़्म फरमाया मदीने जाऊं मैं, देख कर सब हाल वापस आऊं मैं। रात का जब एक पहर बाकी रहा, जल्दी ही सुल्तान बिस्तर से उठा। हर मुशीरे खास को बुलवा लिया, हुक्म उसके वास्ते सादिर किया। जो खजाना है महल में लाइए, मेरे कहने पर अमल फरमाइए। ले लिया काफी खजाना साथ में, कर दिया जारी सफर इस रात में। वो सभी बस हाजिर खिदमात थे, जो मुकर्रिर बाने दौलत साथ थे। 16 दिन का ये सफर तय हो गया, दूर फिक्रे आम उनसे हो गया। शहर तैबा देख कर खुश हो गए, वो बहारे जा फिजा में खो गए। रोज़े सरकार पर दी हाजिरी, शाह नूरुद्दीन ने ये अर्ज की।
मुझ पे ये एहसान है मेरे नबी, एक अजीम शान खिदमत मुझको दी। हुक्म पर जिस दम अमल कर पाऊंगा, हुक्म पर जिस दम अमल कर पाऊंगा, हुक्म पर जिस दम अमल कर पाऊंगा, लौट कर तब ही वतन को जाऊंगा। लौट कर तब ही वतन को जाऊंगा, लौट कर तब ही वतन को जाऊंगा। फख्र जन्नत दिल नशी गुलजार से, सबको आगाह कर दिया ऐलान से, लीजिए इनाम तुम सुल्तान से। शाह नूरुद्दीन आए हैं यहाँ, दिरहमो दीनार लाए हैं यहाँ, बारिश इनाम आकर देख लो, दौरे गुर्बत मुस्कुरा कर देख लो। हाजिरे तैबा दमिश्क के शाह हैं, आपसे मिलने के हजरत ख्वाह हैं। ये खबर सुनकर हर एक छोटा बड़ा बारगाहे बादशाह में आ गया। देखते ही देखते मजमा लगा, अब मदीने में मचा कोहराम था। बारी बारी बारियाब होते रहे, दरहमो दीनार वो लेते रहे। सबको देखा शाह नूरुद्दीन ने, पर नजर आए नहीं ऐसे उन्हें। मूजी जो सुल्तान को दिखलाए थे, जिनकी खातिर वो मदीना आए थे। था इशारा जिस तरफ सरकार का, था इशारा जिस तरफ सरकार का, था इशारा जिस तरफ सरकार का, ऐसी सूरत का कोई मिलता न था। ऐसी सूरत का कोई मिलता न था, ऐसी सूरत का कोई मिलता न था। बादशाह ने ये कहा खुदाम से, कोई बाकी तो नहीं इनाम से। बोले सब ही आ गए दरबार में, अब कोई बाकी नहीं इस दार में। दो बुजुर्ग आए नहीं मगरिब से हैं, कुछ निराले तौर उन दोनों के हैं। ज़ुहदो तक़वे में है लासानी जनाब, पुरज़िया है उनकी पेशानी जनाब। उन पे अल्लाह पाक का इनाम है, बस इबादत से ही उनको काम है। शाह बोले उनको भी हाजिर करो, उनकी भी दीनार से खातिर करो। सुनते ही वो आ गए फरहां हुए, शाह उनको देख के हैरान हुए। थे वही बदबख्त जो दिखलाए थे, जिनकी बाबत राज कुछ बतलाए थे। एक नजर में शाह ने पहचान कर, उस घड़ी कुछ भी न पूछा जान कर,
देखकर ऐसा उन्हें लगता न था, ये शरारी है निशा मिलता न था। अर्ज की उनसे दिली किरदार ने, अर्ज की उनसे दिली किरदार ने, अर्ज की उनसे दिली किरदार ने, बस वो सच है जो कहा सरकार ने, बस वो सच है जो कहा सरकार ने, बस वो सच है जो कहा सरकार ने। दोनों मलूनों से ये पूछा कहो, कौन हो तुम हाल सब अपना कहो, किस जगह रहते हो क्यों कर देर की, क्या तुम्हें हाजत नहीं जर खैर की। बोले वो है रोज़े अतहर जहां, जानिबे मगरिब है उससे एक मकान, छोड़कर गुलजार ये जाएं कहाँ, शाद हैं हम दोनों रहते हैं वहाँ। हालते गुस्सा थी उस दम शाह पर, चल पड़े वो उस मका की राह पर, हो गए दाखिल मका में जिस घड़ी, एक नजरे खास उस पर डाल दी। गौर से देखा सभी सामान को, कुछ नजर आया नहीं सुल्तान को, मुख्तसर सामान था फैला हुआ, ताप में कुरान था रखा हुआ, कुछ किताबें थी वहां गल्ला भी था, जो था मिस्कीनों का बेशक आसरा। फर्श पर एक बोरिया था खुशनुमा, कोई सामा काबिले नफरत न था। शाह नूरुद्दीन को अफसोस था, शाह नूरुद्दीन को अफसोस था, शाह नूरुद्दीन को अफसोस था, बेकली थी दिल बड़ा मायूस था, बेकली थी दिल बड़ा मायूस था, बेकली थी दिल बड़ा मायूस था। नागहां उन जज्बे कुदसी ने उन्हें, जो के शहरे तैबा लाए थे उन्हें, हाथ उनका बोरिए पर रख दिया, इसके नीचे देख लो मंजर है क्या। बोरिया उठा हकीकत खुल गई, दोनों मलूनों की हरकत खुल गई, जिनकी पाकी का था घर घर तज़किरा, इस तरह उनका नकाबे रुख उठा। एक नक़ब उसमें बनाते थे खबीस, शब को मिट्टी फेंक आते थे खबीस। क्या कहूँ इन जालिमों की आर को, रुख था उसका रोज़े सरकार को। शाह ने करके तलब उनसे कहा, लहजे सुल्तान काफी सख्त था, ये नक़ब क्यों कर लगाई है कहो, किस जगह से आए हो तुम कौन हो। मौत सर पर जिस घड़ी आई नजर, हाल अपना कह दिया फिर सर बसर।
हम हैं नसरानी, हमारी कौम ने हमको भेजा है यहाँ तदबीर से। हसरतों से हम मदीना आए हैं, हसरतों से हम मदीना आए हैं, हसरतों से हम मदीना आए हैं। दिल में ये पुख्ता इरादा लाए हैं, दिल में ये पुख्ता इरादा लाए हैं, दिल में ये पुख्ता इरादा लाए हैं। एक सुरंग तैयार पोशीदा करें, उसके जरिए काम ये अंजाम दें। लाएं बाहर हम नबी की लाश को और करें बेआबरू दिलशाद हो। काम पूरा होने वाला था तभी, नागहां एक जलजला आया तभी। बिजली कड़की और फिर तुम आ गए, चाहतों के फूल सब मुरझा गए। सुन के हालत गैर थी सुल्तान की, रंजो गम की आग थी दिल में लगी। इतना रोए होश तक जाता रहा, बस ख्याले मुस्तफा आता रहा। खींच कर तलवार आए शान से, मार डाला जालिमों को जान से। रास्ताए नार यूं दिखला दिया, कैफरो किरदार तक पहुंचा दिया। आग के लावे में लाशें डाल दी, कोई उनकी लाश पर रोया नहीं। हुक्म शाह पर शीशा पिघलाया गया, आशिकों ने उस नक़ब को बंद किया। जो है गुस्ताखे नबी बदनाम है, जो है गुस्ताखे नबी बदनाम है, जो है गुस्ताखे नबी बदनाम है। मुनकिरों का हाँ यही अंजाम है, मुनकिरों का हाँ यही अंजाम है, मुनकिरों का हाँ यही अंजाम है। लब खुशा है दिल मेरा ईमान है, मुस्तफा की बहुत आला शान है। बाद मदफन कब्र में जिंदा है आप, सारी कायनात के आका है आप। सारे आलम के अकेले शाह हैं, नेक बद आमाल से आगाह हैं। मर के मिट्टी में मिले क्यों कर लिखा, नजदियो तुमको नहीं खौफे खुदा। याद रखना सख्त पाओगे सजा, तुम मजा चखोगे बेशक नार का। पीठ पीछे की नहीं उनको खबर, है हमारी ही तरह वो भी बशर। ये अकीदे हैं तुम्हारे पुरखतर, तुमको एक दिन खाएगा रब का कहर। ये नमाज़े ज़ाहिरी बेसूद है, मुनकिरे आका है जो मरदूद है। जिसमें हो इश्क़े खुदा इश्क़े रसूल, बारगाहे हक वो होती है कबूल। करके तौबा आ
आशिक़े आका बनो, लुत्फ आएगा इबादत में सुनो। दिल में जो इश्क़े नबी ले जाएगा, दिल में जो इश्क़े नबी ले जाएगा, दिल में जो इश्क़े नबी ले जाएगा, बस वही अनवार जन्नत पाएगा। बस वही अनवार जन्नत पाएगा, बस वही अनवार जन्नत पाएगा।